बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परचेजिंग में बजटिंग कैसे की जाती है, यानी बजट प्लान किस तरह से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन है किसी साहब का। और एज यूजुअल नाम नहीं लिखते लोग, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, बजटिंग बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार होता है और कम्प्लेक्स भी होता है। तो पहले सिंपल तरीक़ाकार को समझते हैं ताकि आपको कम्प्लेक्स आसानी से समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना पर्सनल बजट बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि मेरी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, सैलरी है या बिजनेस से आ रही है। तो आप अपनी मंथली इनकम को डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद उस इनकम के फिर डिफरेंट पोर्शन करेंगे कि इस इनकम में से मैंने कितना उन चीज़ों के ऊपर खर्च करना है जो कि मुझे हर हाल में चाहिए। और वो हर हाल में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपका फूड हो सकता है, वो आपकी फ़ीस हो सकती है किसी इंस्टीट्यूट की, या आपके बच्चों की हो सकती है, वो आपके यूटिलिटी बिल हो सकते हैं। और जब ये बेसिक जो आपकी ज़रूरतें हैं उनके ऊपर आपने जितना जितना खर्च करना है उस पीरियड के अंदर, जैसे अगर 1 माह का बजट बना रहे हैं तो 1 माह में इनकम से कि इनकम 1 लाख आ रही है तो 1 लाख में से हमने मंथली फूड इतने का लेना है, फॉर एग्जांपल 30,000 का लेना है, यूटिलिटी बिल्स 10,000 के पे करने हैं, फ़ीस वगैरह जो है आपकी अपनी या बच्चों की जो भी, उसको हमने 5,000 पे करना है। अगर आप रेंट के ऊपर हैं तो हाउस, आप जो घर का रेंट है वो आपने पे करना है। उसके बाद और जो ज़रूरी चीज़ें आप लिस्ट डाउन करेंगे कि ये तो हर हाल में इस माह में पे करनी है। तो उन चीज़ों के ऊपर आपने कितनी कितनी अमाउंट खर्च करनी है वो आप एलोकेट कर लेंगे कि फूड मैंने इतने का ख़रीदना है तो आप उतने का ही ख़रीदेंगे, आप उससे ज़्यादा का नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि आपके पास बजट नहीं है। अगर आप हर रोज़ गोश्त खाएंगे तो आपका बजट आगे निकल जाएगा, जो आपके पास अमाउंट अवेलेबल है उसमें नहीं आएगा। तो आप उसको इस तरह से बनाएंगे कि भाई अगर मैंने 30,000 का फूड मंथली खर्च करना है 30,000, तो ये मेनू होगा और इस मेनू में ये आइटम मैं नाश्ते में ये करूँगा, लंच में ये, डिनर में ये, और उसको फिर आप डिवाइड करेंगे डिफरेंट रेसिपी के ऊपर कि इस दिन दाल पकेगी, इस दिन गोश्त पकेगा, इस दिन सब्ज़ी पकेगी। तो फिर ये आगे कैटेगरी बनती जाएंगी। तो पहले आगे आपने अमाउंट एलोकेट कर लेनी है कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हर हाल में करनी है उसके ऊपर कितना खर्च होगा। तो उसके बाद जो बचेगी अमाउंट वो फिर आप आगे डिवाइड करेंगे डिफरेंट पोर्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, गेस्ट के लिए कुछ रख लेते हैं कि भाई अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उसको बस इतनी अमाउंट तक एंटरटेन करना है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना। कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, या अगर कोई उस मंथ में कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई शादी आ रही है, तो कोई नए कपड़े ख़रीदने हैं उसके ऊपर आप कुछ अमाउंट रख सकते हैं। तो ये फिर ऑप्शनल हो जाती है। अगर आपके पास नहीं बजट बचता तो आप कहेंगे कि नहीं मैं पुराना सूट पहन लूँगा तो नया सूट नहीं ख़रीदा जा सकता। तो इस तरह की चीज़ें फिर आप प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो उन चीज़ों के ऊपर होगी कि जो आपने हर हाल में जो आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है, जो जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। तो ये बजटिंग है, ये सिंपल सा, मतलब हर बंदा ही करता है। वो अपनी सैलरी को देखते हुए अपने वीकली, मंथली, साल का बजट बनाता रहता है, या डेली भी बजट बन सकता है कि जी आज डेली बस 1,000 रुपये में गुजारा करना है तो वो किस किस जगह खर्च होगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप फर्ज कर लें कि एक स्टोर है, कोई शॉपकीपर है या थोड़ा बड़ा स्टोर है, तो वो अपनी परचेजेस का बजट प्लान कर रहा है कि मैंने अपनी परचेजेस को किस तरह से बजटिंग करनी है उसकी। तो अब वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि मेरे पास टोटल इनकम कितनी है, यानी इन्वेस्टमेंट जो उसके पास उस पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल, एक ही माह लेते हैं कि 1 माह में मैंने जो चीज़ें सेल करनी है उसके लिए मेरे पास कितनी अमाउंट अवेलेबल है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं उसके पास भी 1 लाख रुपया अवेलेबल है और वो अपने स्टोर को चलाना चाह रहा है। तो अब वो अपनी परचेजेस का बजट इस तरह से प्लान करेगा कि मेरे स्टोर में बच्चों के गारमेंट्स भी अवेलेबल हैं, बच्चों की जूतियां भी अवेलेबल हैं और बच्चों के
रिलेटेड दूसरी एक्सेसरीज कुछ जैसे फीडर हो गया, कोई टॉयज़ हो गए या इस तरह की कुछ चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो अब 3 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, क्लॉथिंग है, शूज़ हैं और एक्सेसरीज हैं बच्चों की। तो वो कहेगा कि जो 1 लाख है इसका मैं 60% जो बच्चों के रेडीमेड सूट है उसके ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ और 30% शूज़ के ऊपर करता हूँ और 10% जो है वो एक्सेसरीज के ऊपर करता हूँ। तो क्योंकि ज़्यादा जो सेल है उसकी वो क्लॉथिंग की है। तो अब ये उसने एक बजट प्लान कर लिया कि मेरा इतना इतना बजट इस आइटम के ऊपर खर्च होगा। तो ये एक स्टोर का बजट है। इसको आप एक मिडिल टाइप की एग्जांपल समझ लें कि पहले हमने एक पर्सनल बजट बनाया, फिर एक स्टोर का बजट बनाया। अब थोड़ा कम्प्लेक्स करके देखें, सेम मेथड यही होगा कि आप किसी इंडस्ट्री का बजट देख लेंगे, वहाँ पर जूस बन रहा है, कोई बेवरेज बन रही है, कोई बिस्कुट बन रहे हैं, ब्रेड बन रही है, कोई भी आइटम ले लेंगे तो आपको समझ आएगी कि जो कंपनी अपना फोरकास्ट करेगी कि हमने अगले 1 माह में या 1 साल में जितनी मुद्दत के लिए वो बजट बना रहे हैं उसमें हमने कितनी सेल करनी है। फॉर एग्जांपल हमने ये अप्रैल के लिए फोरकास्ट किया कि अप्रैल में हमने 1 लाख की सेल करनी है। तो फर्ज कर लेते हैं कि जूस बन रहा है, तो 1 लाख के जूस के डब्बे अप्रैल में सेल होंगे। ये सेल वालों ने बता दिया कि हम आपको उस 1 लाख के ऑर्डर मार्केट से ला देंगे और पेमेंटें ला देंगे, एडवांस पेमेंट पकड़ के ला देंगे। तो अब कंपनी ने देख लिया कि जी 1 लाख का जूस बिकेगा और 1 लाख की पेमेंट आएगी। तो 1 लाख का जूस सेल करने के लिए उसको जितने जूस के डब्बे चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको 10,000 जूस के डब्बे चाहिए 1 लाख की सेल के लिए। तो अब वो देखेंगे कि जी 10,000 डब्बे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल है, उसकी कितनी ज़रूरत है। तो ये परचेज़ वाले बजटिंग करेंगे, वो प्लान करेंगे। सेल्स वाले सिर्फ फोरकास्ट देंगे कि हम 1 लाख की सेल करेंगे, तो आप अपनी तैयारी कर लें। वो जो सेल वालों की फोरकास्ट होगी वो परचेज़ वालों के पास आ जाएगी कि भाई हमने 1 लाख के जूस आगे सेल करने हैं, तो आप अपनी बजटिंग कर लें। अब परचेज़ वाले उस क्वांटिटी के हिसाब से कि 1 लाख के अंदर 10,000 डब्बे सेल होने हैं, तो 10,000 पहले तो उनको डब्बे चाहिए होंगे जिसमें जूस पैक होता है, या बोतल चाहिए होगी जिसमें जूस पैक होगा। फिर जूस के जो रॉ मटेरियल होंगे जैसे शुगर उनको ज़रूरत होगी, कलर की ज़रूरत होगी, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड होता है तो उसकी ज़रूरत होगी, कोई पल्प या फ्लेवर यूज़ होता है तो उसकी ज़रूरत होगी। तो जो रेसिपी होगी जूस की उस हिसाब से वो 10,000 डब्बों का जितना जूस बनना है उसकी कॉस्टिंग कर लेंगे कि जी इतनी शुगर चाहिए, इतने केमिकल चाहिए यानी प्रिजर्वेटिव चाहिए, और ये चीज़ें हैं तो इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए। और जो करंट मार्केट का आइडिया होगा रेट का कि शुगर इतने रुपीज़ किलो है और फलां चीज़ इतने इतने, वो आगे उसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। तो इस तरह से उनके पास जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो निकल आएगी, जो पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट है वो निकल आएगी, और ये दोनों चीज़ें वो निकाल के कि जी परचेजेज में ये कॉस्ट आएगी, ये कॉस्ट वो अकाउंट्स वालों को दे देंगे। अकाउंट्स वाले फिर उसमें जो ओवरहेड एक्सपेंस होते हैं जैसे लेबर की कॉस्ट क्या आएगी, प्लांट मशीनरी की कॉस्ट क्या पड़ती है, जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है कि जो प्लांट मशीनरी लगा हुआ है वो पर डे हमें कितनी कॉस्ट कर रहा है, तो जितने दिन वो प्रोडक्शन चलेगी उतने दिन की वो जो पर डे कॉस्ट होती है प्लांट मशीनरी की वो उसके ऊपर डाल देंगे। जो सैलरीज हैं जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनकी पर डे जो कॉस्ट होगी वो उसके ऊपर डाल देंगे कि जी 10 दिन प्रोडक्शन चलनी है तो 10 पर डे इतनी कॉस्ट है तो 10 दिन की इतनी होगी, वो भी उस पर चली जाएगी। और जो यूटिलिटी बिल, एडमिन के एक्सपेंस हो गए वो सारे कैलकुलेट करके उतने दिन जितने दिन की प्रोडक्शन होगी उतने दिन का जितना खर्चा बनेगा वो उस प्रोडक्ट के ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट निकल आएगी कि जी अगर 1 लाख की सेल होनी है तो उसमें से कोई 75,000 70,000 राउंड अबाउट उसकी वो जो बजट है जो कॉस्ट आएगी वो होगी। बाकी 20-25% आसपास वो जो होता है
वो प्रॉफिट प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं, तो इस तरह से वो टोटल बजट बन जाएगा। तो बजट से मुराद होता है कि आप एक पहले तो आप देखें कि आपके पास अवेलेबल कैश कितना है और उसके अंदर आपने करना क्या है। तो जो आपने करना है उस अवेलेबल कैश को आप एलोकेट कर दें, आप उसको डिवाइड कर दें उन चीज़ों के ऊपर जो आपको उस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ब्रेड बन रही है, तो ब्रेड कितनी बननी है उतनी ब्रेड बनाने के लिए आप उसके डिफरेंट जो जो चीज़ें चाहिए उसके ऊपर वो डिवाइड कर दें जो कैश अवेलेबल है। अगर कैश अवेलेबल नहीं है तो दूसरी सूरत ये भी होती है कि आपने अगर कोई लोन जनरेट करना है, कहीं से किसी बैंक से लोन लेना है या कोई और इनकम का ज़रिया है, तो फिर आप वहाँ से, लेकिन फिर भी कैश आप एक साइड पे रखेंगे, मतलब एक फिगर आप एक साइड पे रखेंगे बजट बनाने से पहले कि इतनी अमाउंट के अंदर हमने इतना काम करना है। तो वो जो अमाउंट है या तो वो अवेलेबल होगी या वो आप उसके लिए लोन किसी बैंक से लेंगे या किसी से उधार लेंगे, जो भी प्रोसेस होगा। तो एक अमाउंट आपको साइड के ऊपर रखनी पड़ेगी। उसके बाद फिर उस अमाउंट में जो आपने करना है उस करने के लिए आप फिर उसके डिफरेंट हेड्स में उस अमाउंट को डिवाइड करेंगे। अब अगर आपकी जो अमाउंट आपने फिक्स की हुई है, जैसे आपकी सैलरी फिक्स है कि जी 1 लाख रुपये आनी है, तो 1 लाख में जब आप दूसरी साइड पे चीज़ें ड्रा करते हैं कि जी इतना फूड होगा, इतने कन्वेंस पे मैंने खर्च करना है, इतना मैंने यूटिलिटी बिल पे खर्चना है, अगर वो चीज़ें उस अमाउंट से बढ़ जाती हैं तो इसका मतलब आपका बजट बढ़ रहा है, आपकी इनकम पीछे कम है और आपका बजट बढ़ रहा है। तो अब आप उसको फिर रिकन्सिडर करेंगे, देखेंगे कि मैं किस किस जगह से किन चीज़ों को कम कर सकता हूँ। तो जिन चीज़ों को आप कम कर सकते हैं वहाँ पे आप उसको कम करेंगे ताकि आप विद इन बजट अपने बजट की लिमिट के अंदर रहते हुए आप उसको पूरा कर सकें। और सेम प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होती है, ऑफिस में होती है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और जो आप कर रहे हैं उस करने के लिए आप उन रिसोर्सेज को किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो बजट एक प्लानिंग होती है और इसका मकसद यही होता है कि आप बिफोर टाइम जो है अपने उस अवेलेबल रिसोर्सेज को जो आपने करना है उसके ऊपर डिवाइड करके देख लें कि क्या आप उस रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए उस काम को कर लेंगे। तो अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि फिर आपको अपने प्लान को कोई मॉडिफाई करना पड़ेगा, रिकन्सिडर करना पड़ेगा। आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि मैं इतनी अमाउंट के अंदर किस तरह से बेस्ट रिज़ल्ट अचीव कर सकता हूँ। तो ये बजट का प्रोसेस है और बजट बनाने का फ़ायदा है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।